रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वीर तेजाजी महाराज ने इस बात को निभाया। जो हमारे यहाँ के रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूँ, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूँ। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार थली के साथ साथ स्वागत पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर पूरी ताकत लगा के इस सरकार को झुकाएगी। ये सोलक का वो इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था, ये वो इलाका था। आपको याद है 2000 जब 13 की बात, 13 फरवरी। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ पे हुए। ये नागौर की वीर धरती है। जम्बेश्वर भगवान नागौर से वो पूरे बिश्नोई समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को। 5 राज सिद्धा की बड़ी आसन, बड़ी पीठ। एक मिनट, हर स्टोन, लाइम स्टोन, चेजा पत्थर, जिप्सम, चाइना कले, मार्बल, संगमरमर, अब ग्रेनाइट रिया के अंदर हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है। हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे। नेताओं ने ध्यान नहीं दिया और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे लोग। व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है कि राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है कि नागौर का सांसद इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। की धरती के संघर्ष का एक परिणाम है। तो मुझे आपको जितनी बार मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम, लेकिन उसके बदले में आप भी मुझे धन्यवाद दो कि से राज सिंहासन मेरे पास आए। दिल्ली में मंत्री पद, प्रदेश में मंत्री पद, जब लोकसभा का चुन के गया चल रहा था किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश, पंजाब किसान के किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपने जब आरएलपी पार्टी का गठन किया उस समय कि जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से टकरा जाऊंगा। को छोड़ो, अपनों उन भाइयों का साथ दो जो सड़कों पे -2 डिग्री तापमान पे पड़े हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। याद बजरंग बली को दिलाते थे, मुझे कहा तो मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोड़ी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़ के उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की हुंकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया और एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए मैं लड़ा। फिर जब सेना को ठेके पे दिया तब भी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बेटी थी कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया। अगर एकमात्र सांसद जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया वो नागौर की धरती का तेजाजी का भक्त था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो खाली तेजाजी के जयकारे लगाते हैं, हनुमान जी बेनीवाल तेजाजी के जयकारे लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं तो 2008 में आया था,
1952 से लेकर 2008 56 साल में तेजा महाराज का जयकारा ने तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगा और ने लोकसभा में आज तक लगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 बार जयकारा लगा के और लोकसभा में जयकारा लगा के मैंने संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज की धरती से आता हूं, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वीर तेजाजी महाराज ने इस बात को निभाया जो हमारे यहाँ के थे, हम उनके वंशज हैं। भाइयों, मैं एनडीए में था हु इज तेजाजी, उसी मोदी को खरनाल में ना करवाई आए कि नहीं मोदी, तब पता लगा उनको तेजाजी कौन थे। लड़ने से जाना जाता, बिना लड़ तो अपने आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता। 2003 में अगर 37-36 वोट नहीं दिए होते, 8 बजे मैं आया था खींवसर में, बीजेपी का टिकट था, हम तो हनुमान जी को ही कांग्रेस मान, उसको वोट तो हमने नहीं दिए, लेकिन हनुमान जी को वोट देंगे। और आपकी बात सत्य साबित हुई। 2 महीने बाद में लड़ लिया और जो चुनाव लोकसभा का चुनाव था मुझे दिलाई और 25,000 से कांग्रेस पार्टी को जिता दिया था। ये सरकार मजबूत। 2013 के अंदर मुझे याद है जब लोग किस तरह की बात कर रहे थे, नो बीजेपी और खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निर्दलीय, उस समय आरएलपी का गठन 18 में हुआ, अपने भारी वोटों 24,000-23,000 के लगभग, 13 के अंदर निर्दलीय, 18 के अंदर पार्टी बना के आपके बीच आए। लगातार 8-9 बार आपने वोट डाले। छोटी मोटी नाराजगियां भी हो जाती है, ये सही बात है। आज तो कलयुग है, आज तो सबसे ज्यादा भाई भाई से नाराज होता है। मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं छोटी मोटी बात कह भी देता हूं, आप अपना भाई और बेटा समझ के मुझे माफ करते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर यही याद रखते हो कि देश में अगर लड़ने वाला कोई है वो यही है, इसको तंग नहीं करना है, ये अकेला है, परेशान है, इसे और टीम की आवश्यकता है। वो और टीम राजस्थान के अंदर बनी नहीं, एक ग्राह में खुद ही भी नजदीक मामला आ गया था, कारण था जो के चले गए हमारा, मैं खुद यहां नहीं था। पूरा भरोसा है इस बार मैं गांव-गांव जाऊं, बहुत बड़ी लीड के रूप में बढ़ा दो। लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के नेता, आप बताओ खींवसर में कितनी बार ऐसे समीकरण बने जब जातियां आमने सामने चुनाव थी, फिर भी मुझे और मैं धन्यवाद दूंगा एससी समाज का, भाइयों का, हर सुख दुख के अंदर वोट के मामले में याद रखा कि भाई चाहे कुछ भी हो, कम से कम बड़े नेताओं को गांव में घूमना सिखाया। और जो बिचौलिए हुआ करते थे बीच में, जिनके मार्फत लोग मिलते थे, किसान को आम जनता को सीधा लड़ना सिखाया, आम जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, उनके अंदर चेतना पैदा की और सरकारों का खौफ खत्म किया। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, मैं ये कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तब ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए तो लोग लड़ाके और मार्शल कहते हैं। तो मार्शल कौन होते हैं? जब 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी सेना के जब जवान करते हैं। नाथुला बॉर्डर पर मैं गया था, किस तरह के हालात कि जहां इतनी ठंड है कि वहां खाने पीने के सामान से लेके सारा सामान सब हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता है। वहां भी हमारा जवान चाइना बॉर्डर के
संगीनों की साए के अंदर खड़ा रहता है, वो आपकी रखवाली कर रहा है, और इसलिए अपन खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये लड़ने का हमारा इतिहास है, और जिस दिन हम हमारा इतिहास भूल गए उस दिन सब। मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, लोग पड़ोस के फ्लैट में नहीं जानते कि फ्लैट में कौन रह रहा, खुद की जिंदगी में मस्त है। तो पड़ोस में कौन है भैया हमें नहीं पता, मालूम नहीं उसकी जाति क्या, कहाँ का धर्म, हम नहीं जानते उसके बारे में। और अपने यहाँ कह दो, उस गांव में तो लोग कहते हैं भाई नाने रोबोट है, मतलब इतना अपनापन। आज भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा मिलता है। इस चुनाव के अंदर अब मेरे सामने रोज यही विपदा खड़ी रहती कि मैं क्या, तब मैं सोचता कि गजानन जी महाराज कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि आप सबने, मेघ सिंह जी ने कहा कि हम हनुमान जी पे छोड़ते हैं, तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके, आपको ध्यान है? नहीं तो मुझे तो खाली इतना ही कहना है, डिक्लेयर करो, हाथों हाथ हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए 2 टिकट। मैं चाहता तो मैं ही डिक्लेयर कर देता, मुझे कौन रोक रहा था। लेकिन आप कहते हैं कि हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं, ये मुझे आपकी चिंता थी। और मैंने बीच में एक बयान दिया था कि हमारी 1 नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी को हराने के लिए अगर जहर का घूंट पीना पड़ा वो जहर का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। और उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना, अधिकार पूरा। और आपको भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर मैं मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से, आप लोग हम इनकार कर रहे हो। और मुझे कोई, मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत से किसान शहीद हो गए। और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। अगर कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी तो नागौर की धरती के और बाड़मेर के उस आंदोलन ने देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। बीकानेर और सीकर के अंदर जब रैलियां की, डरी हुई वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ की और 50,000 नौकरियां लगाई। भाइयों, ये जो संघर्ष आपका था 29 अक्टूबर 2018, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था और 11:30, 12 बजे, 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम आ गए थे प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया, जो 3 चिन्ह हमने मांगे थे। ये बोतल शुद्ध पारदर्शी प्रशासन, और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन इतिहास बना
कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बना के पार्टी भी खड़ी कर सकता है। यह संघर्ष आपने ही लिखा था, खींवसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा। और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे, 6 एमएलए कम से कम चाहिए 200 में, और या 6% वोट, हमारे 6 नहीं थे, इसलिए बोतल चुरा ली विरोधियों ने। टायर पे आपने मुझे जिताया और टायर वापस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, तो उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बने, यही परिचय था। उससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से, और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति, 3-4 बोतल वालों को साथ ले गया, 5-4 को करके निर्दय हनुमान जी खिलाफ अमिता नारायण को कोविड हो रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूं, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूं। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता संघर्ष के समय, तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं। लेकिन मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो आपके बीच रहना है। अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी ने गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रिचपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो, मेरी वजह से नुकसान नहीं हो। हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पे कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति में ऊंचे पदों पे जाए। नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का, वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 वोट थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में। नागौर जिले के जो डीन बनाओ नागौर सम्मिलित हो गया। भाइयों, मुझे वो दिन याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर के आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता और पार्टी के अंदर टिकट रहता, मुझे कौन रोकता। लेकिन मैंने कहा मेरे उस नागौर को जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा जगानी है, मुझे मेरे भाइयों को आगे तक लेके जाना है। भाइयों, जी महाराज से लोकसभा के अंदर जब मैं गया के जयकारे के बाद, जब मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, उससे 1 दिन पहले जब अंदर थे लोग, जो इलाज किया था वो आपके नागौर के भाई ने किया था, तो आप देख रहे हो सारी। इसलिए मैंने नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा यूपी के लोग कहते थे कि राजस्थान के सांसद तो नींद लेने के लिए आते हैं लोकसभा के अंदर, वो खाना खाते हैं बार बार और सो जाते हैं। मैंने संदेश दिया कि राजस्थान की धरती का किसान का बेटा
एक दिन देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मैंने हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घमंडी नेताओं ने कहा कि हमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ क्या जनाधार है। अगर मैं 1 महीना वहां रहता तो मैं कम से कम 10 से 15 सीट कांग्रेस की बढ़ाता। दुर्भाग्य देखिए, मैं जाना चाह रहा था, मुझे कोई बुला नहीं रहा था। मैं किसके गया? मैं उन लोगों के गया, चौधरी देवीलाल ने जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, उन परिवारों को मेरी आवश्यकता थी, उन निर्दलीय उम्मीदवारों जिनको मेरी आवश्यकता थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के इस बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता के आगे वो परेशान थे, जो कह रहे थे कि एक बार हनुमान जी का भाषण हो जाए तो हमें कुछ ताकत मिल जाए। बाकी हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं करना, मैं चाहता था आरएलपी का हरियाणा में करा लेता रजिस्ट्रेशन, यूपी में करा लेता, 2 सीट बीजेपी से मांग लेता, कहीं एक कांग्रेस से मांग लेता, एक एमएलए वहां भी बना लेता। लेकिन मुझे पता है कि जहां मेरे दूसरे भाई लड़ रहे हैं वहां मैं मेरे भाइयों को कमजोर नहीं करूंगा। मैं तमाम जगहों पे मेरे दूसरे भाइयों की मदद करूंगा और आरएलपी सिर्फ राजस्थान में लड़ेगी जब तक सत्ता के शिखर के आसपास हम लोग नहीं पहुंच जाते। लोग कहते हैं कि आप समझौता कर लेते तो ये हो जाता। हमने तो कहा था हम समझौता करेंगे नहीं किसी से, कांग्रेस बीजेपी से, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से समझौता नहीं किया और उस दलित किसान के बेटे से चंद्रशेखर भाई से समझौता किया जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा है। उसका परिणाम ये हुआ कि हम एक हुए राजस्थान के अंदर और उनको ये हुआ कि वो भी एमपी बन के और मेरे साथ दिल्ली के अंदर, दोनों आपके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। भाइयों, मैं अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसलिए नहीं कहूंगा कि जब फार्म भरेंगे और जब बातें होंगी तो लंबी चौड़ी बात आपको उस दिन 1-1 घंटे का भाषण हम लोग देंगे। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जरा से मैसेज आप 1000-1500 से ज्यादा संख्या में आए और प्रमुख लोग आए। हमेशा अपने आप प्रमुख लोग आते हैं और इस बात को मान लेते भाई न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं। आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी, जो जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता। मैं प्रमुख लोगों से बात करके फैसला लूंगा। लेकिन आप ये सोच लें कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्वसम्मति की